उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी और जिहादियों का थाल में घुस भरने का काम करेगी। या आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो मैं साथियों सभी से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू परिवार आपके रहते हुए परेशान ना रहे। यह आपका हिंदू वाहिनी साहब जुड़े हुए, महाराज जी के परिवार से जुड़े हुए, तो यह आपका कार्य है, कोई भी हमारा परिवार परेशान न रहे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। अभी आपने जो वीडियो देखा, ये वीडियो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद हिंदू युवा वाहिनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आयुष त्यागी ने यह बयान दिया है, भड़काऊ बयान। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इन्हें पता चल चुका है कि ये लोग भड़काऊ बयान देने पर ही जीत रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये भड़काऊ बयान देंगे। मगर मैं इसको एक बात बताना चाहूंगा, जो वीडियो में बोल रहा है कि मस्जिदों में घुसकर मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतारेंगे बोलकर, इसको याद रखना चाहिए कि जो हाथ मस्जिद के लाउड स्पीकर तक पहुंचेगा वो हाथ नहीं रहेगा, ना इन्हें धोने के लायक रहेगा ना खुजाने के लायक रहेगा। जंगल में कितने भी इलेक्शन होने दो, मगर बादशाह तो शेर ही रहता ना। अब जरा इसका भड़काऊ बयान पूरा देख लीजिए आप। उन जिहादियों तक पहुंचा दो जो 2 महीने के अंदर क्षेत्र के अंदर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उन्हें बताना चाह रहा हूं, उन्हें उन तक संदेश पहुंचा दो, उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी और जिहादियों का थाल में घुस भरने का काम करेगी। या आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो मैं साथियों सभी से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू परिवार आपके रहते हुए परेशान ना रहे। यह आपका हिंदू वाहिनी साहब जुड़े हुए, महाराज जी के परिवार से जुड़े हुए, तो यह आपका कार्य है, कोई भी हमारा परिवार परेशान न रहे। जो लोग कहते थे योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, आज उनकी पेट आगे से गीली पीछे से पीली हो रही है कि नहीं हो रही है? तो यह आपकी ताकत है। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भगवान राज स्थापित किया। सभी से अनुरोध करता हूं, जातिवाद को खत्म करके हिंदू संगठित रहे। जब हिंदू संगठित रहा तो राम मंदिर बन रहा है कि नहीं? अब ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये वीडियो को लेकर पुलिस स्टेशन जाएंगे मुस्लिम लीडर और इसके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे। और उसके बाद कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई वही होगी जो गुरुग्राम में हुई थी इससे पहले। गुरुग्राम में ऐसे कई वीडियोस वायरल होने के बाद भी एक शख्स, एक अंधभक्त भी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने इन जाहिलों को खुली छूट दे रखी है। उन्हें पता है कि यही भाषण देने की वजह से वो जीते हैं, तो देते रहेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद किसी मुस्लिम लीडर को गुस्सा आता है अगर वो इनकी तरह भाषा का इस्तेमाल करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस के लीडर मुकरम खान जो कर्नाटका से है, उन्होंने कहा था कि जो हाथ हिजाब तक पहुंचेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। इनके इस बयान के बेसिस पर इन पर एफआईआर रजिस्टर की गई और कर्नाटका की पुलिस हैदराबाद को आके इन्हें अरेस्ट कर लेकर गई। तो यही कहना चाहूंगा कि हमें बस ये लोग जो कह रहे हैं सुनना है। अगर इसके जवाब में हम कुछ बोल देंगे मीडिया में, तो हमारे पर कार्रवाई होगी। आपके स्क्रीन के ऊपर आप जो वीडियो देख रहे हैं, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी की जीत पर पूरा मीडिया झूम उठा है। घोड़ी मीडिया का जो न्यूज स्टूडियो है उसे पूरा पब बना दिया गया है। किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, साफ दिख रहा है कि इनकी खुशी कितनी है इसको लेकर। आप बोलिए, क्या न्यूज रूम में ऐसा भी होता है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे ये सारे पत्रकार है। इसमें से एक रिपोर्टर कहता है कि कहा जाता है कि पत्रकार निष्पक्ष होता है, और वाकई में पत्रकार निष्पक्ष है, लेकिन गाने की बीट ही कुछ ऐसी है। जश्न देखिए, एक बार फिर से यूपी में भागवा लहराया। अब जाहिर सी बात है, एग्जिट पोल के अंदर तो 300 सीट बता रहे थे बीजेपी के, मगर 262 पर आ गए। मगर इसमें भी जो है जीत हो चुकी है बीजेपी की, तो इनमें खुशी की लहर है। बीजेपी के एमएलए ने कहा है, जैसे हमारे मोदी जी ने कहा है, गाय के गोबर और गौमूत्र को ऊंचे रेटों पर बेचेंगे, उसे दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाएगा, उसे फिल्टर करके बेचेंगे। ये कहना है बीजेपी बुलंदशहर के एमएलए देवेंद्र सिंह लोधी का। सुनिए। एक बड़ी समस्या जो है गौवंश रहा है, बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर क्या गौवंश के लिए और भी गौशालाएं बनाई जाएंगी। और जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि जो उनका गौ है, गौ का गोबर जो है, मूत्र है, वो रेटों पर अच्छे रेटों पर बिकेगा, तो गऊ को जो किसान अपने खुद बांध लिए। कैसे बिकेगा वो? बिकेगा, उसको फिल्टर करके बेचेंगे, दवाइयों में यूज होगा। अच्छा, बुलडोजर का कितना असर रहा? अब इसको तो पहचान लिए होंगे ये कौन सा जाहिल है। ये मुसलमानों के गोश्त की दुकानों पर जाकर जबरदस्ती दुकानें बंद करवा रहा था। इसे पता है कोई काम करने की जरूरत नहीं, बस यही बकलोली चलती रहनी चाहिए।
कह रहा है अधिकारी समझ ले, एक भी गोश्त की दुकान इलाके में नहीं दिखाई देनी चाहिए क्योंकि यहाँ राम राज्य है। ये कहना है लोधी के बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर का। चलने वाली है और मैं अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ। कोई एलआईयू के लोग हैं, एक भी मास्क की दुकान शाम तक अगर दिखाई दी, एक भी मास्क की दुकान दिखाई दी लॉगिंग में, क्योंकि लॉगिंग में राम राज है कि नहीं? किसी के पास गाय नहीं है, उत्तर प्रदेश के अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इस बार फिर उन्होंने बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई को परे रख कर विकास को चुना है। उनके हिसाब से बीजेपी के जो एमएलए है, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर है, वो विकास कर रहे थे। जिस तरीके से लाशों को तीरता हुआ देखा, जिस तरीके से महामारी में लाशों को दफनाते हुए, जलते हुए देखा, इन सब देखने के बावजूद भी उन्होंने उसी पार्टी को चुना। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे, सड़कों पर उतर आए थे, आखिर में हमें तो यही लग रहा था कि वो लोग इस बार बीजेपी का सफाया कर देंगे। मगर कि उन्हें भड़काऊ भाषण, मुसलमानों को परेशान करता हुआ देख योगी का जो नाटक था वो अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ का साथ दिया। और जहां तक बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई का सवाल है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात साफ हो चुकी है अब। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी के एमएलए भड़काऊ बयान आज ही से शुरू कर चुके हैं। और आगे इनकी जो मास्टर प्लानिंग है उस बारे में तो हमने कल ही आपको वीडियो के जरिए बता दिया है। मेघालय के जो गवर्नर है सत्यपाल मलिक, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो सरकार है मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। किसानों को अब और दबाकर नहीं रखा जा सकता। किसान अपना हक लेकर रहेंगे, बातचीत से नहीं दोगे तो लड़ाई से लेंगे, लड़ाई से नहीं मिलेगा तो हिंसा से लेंगे। राजस्थान में कार्यक्रम में मेघालय के राज्यपाल ने कहा है। हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जनता का जनादेश हमें मंजूर है। जिस तरह से जीत कबूल की जाती है उसी तरीके से हार भी कबूल करता हूँ। मैं चुनाव हारा हूँ, हिम्मत नहीं, हौसला नहीं। जिन मुद्दों के कारण मैंने बीजेपी छोड़ी थी वो मुद्दे आज भी वैसे ही है। उन मुद्दों को लेकर हम फिर से जनता के बीच जाएंगे। मायावती ने कहा है, हमने मुसलमानों पर भरोसा किया, ये हमें महंगा पड़ा। भाजपा को हराने के लिए मुसलमानों ने सपा पर भरोसा किया, जो महंगा पड़ा। कि हमने उन मुसलमानों पर भरोसा किया, हम इसको ध्यान में रखेंगे और उसी के मुताबिक बदलाव करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 5 में से 4 राज्य हारने के बाद आम आदमी पार्टी की लहर है। ये काफी चौंकाने वाली बात है कि जिस आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नोटा से भी कम वोट मिला, जिस आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में 70 में से 55 सीटों पर जमानत जब्त हुई, वो ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का कहना है, अगर कांग्रेस चाहे तो हम सब मिलकर 2024 का आम चुनाव लड़ सकते हैं। आज की अच्छी बात, बच्चा रोजा रख ले तो माँ सारा दिन उसे प्यार और शफकत से देखती है। कभी सोचा है 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत रखने वाला हमारा रब रोजदारों को किस नज़र से देखता होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।